देखो, चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करना, पहले पूरा वीडियो देख लो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मजा आने वाला है कि मैंने क्या बताया, आपने क्या समझा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का दूसरा पार्ट। जिन लोगों ने अभी तक पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक पहले वाले पार्ट की तरह आपका दूसरा वाला पार्ट भी होने वाला है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष का। अच्छा, जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं लर्न विथ कुणाल गुरु टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बिना समय गवाए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, कथन में जरा ध्यान देना क्या लिखा है। इसके पहले हम लोग दो बातें जान लेते हैं कि कथन में दिया हुआ बात कभी गलत नहीं होता है और कोई भी निष्कर्ष कथन से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो पहला वाला जो हमारा कथन दिया गया है, लिखा है कि सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। सुबह जो है वो व्यायाम करना क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसा कथन में कहा गया है। निष्कर्ष में क्या लिखा है कि सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब व्यायाम करना इसलिए भी क्या होता है, लाभदायक होता है, जो आपका पहला वाला निष्कर्ष में दिया गया। सही है। दूसरा कि उपलब्ध खाली समय का व्यायाम करने के लिए चयन करना बुद्धिमानी होता है मेरे भाई। तो आप एक बात बताओ, किसी भी चीज़ का एक रूटीन होता है ना। जैसे मेरा रूटीन है कि मैं आपको वीडियो शाम 6 बजे दे दूंगा, वो अलग रूटीन है। लेकिन मेरा मन जब चाहे तब अगर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं तब तक फिर आप लोग भी सोचोगे सर पता नहीं कब वीडियो अपलोड करते हैं, हम देख भी नहीं पाते हैं। तो ये उपलब्ध समय का बात नहीं है। व्यायाम करने के लिए निश्चित समय चाहिए। जो आपका दूसरा वाला कंक्लूजन कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, और जो आपका पहला वाला कंक्लूजन कह रहा है वो बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो हम लोग अगर यहाँ पहला वाला कंक्लूजन सही है और दूसरा वाला गलत है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें आपका ओनली वन फॉलो करता है। क्या करता है, ओनली वन फॉलो करता है। आ रही है बातें समझ में। देखो, चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करना, पहले पूरा वीडियो देख लो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मजा आने वाला है कि मैंने क्या बताया, आपने क्या समझा। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा वाला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा भाई। लिखा है क्या कथन में कि पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब पर्यटन स्थल जो भी है उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा बोला गया है कथन में। कथन हमेशा गलत, मतलब कथन कभी भी गलत होता ही नहीं है, वो हमेशा सही होता है। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या लिखा है कि आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। मतलब जो आतंकवादी है वो विनाश करने के लिए हमेशा बड़ी जगहों को चुनते हैं, है ना। ये बिल्कुल सही है। पहला वाला जो आपका निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही कहा गया है। पहला वाला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही कहा गया है कि आतंकवादी जो है वो विनाश करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह को ढूंढते हैं, ऐसा भी कहा गया है। दूसरा कि आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता है। ये रोकने और बचाने का बात नहीं किया गया स्टेटमेंट में, और क्यों नहीं रोका जा सकता है ऐसा कुछ स्टेटमेंट में बात नहीं किया गया है। ये कथन के बाहर का बात है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। और जैसे ही मेरा पहला वाला सही होता है दूसरा वाला गलत होता है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में। दोस्तों, हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना कि कथन खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए, कथन में क्या कहा गया कि खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कोच ने कहा, है ना, कोच ने कहा कि क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विलुप्तता में है। मतलब क्या बोला गया कि क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा जो है, मतलब अच्छे टैलेंटेड लोग जो हैं वो क्या विलुप्त होने के कगार पे है, ऐसा कहा गया है। तो निष्कर्ष वाले में क्या लिखा गया कि कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है। अगर कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है तभी तो उन्होंने ये बात कहा। और कोच बनाया ही किस लिए जाता है, इसी चीज़ के लिए कि किस खिलाड़ी के पास कितना टैलेंट है, कौन सा खिलाड़ी क्या कर सकता है, कितना टैलेंटेड है कौन सा खिलाड़ी, और कौन से खिलाड़ी से क्या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को परखने की क्षमता को देखते हुए कोच का चयन किया जाता है, और कोच यही बात बोल रहा है पहले वाले कंक्लूजन में। तो पहला वाला जो मेरा निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले पे आते हैं कि कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है। कोच ये जान रहा है कि जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो क्या है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आ रही है। इस बात को वो स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो ये बात बोला है। मतलब दोनों का दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और दोनों निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिखा है कि नाइट्रोजन एक गैस है, इस
चैम्बर में गैस है। मतलब दो कथन दिया गया। पहला वाला जो आपका कथन है लिखा है नाइट्रोजन एक गैस है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बोला गया कि इस चैम्बर में गैस है, दो कथन दिया गया। चलो निष्कर्ष वाले में क्या बोला गया है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन तो एक गैस है ही, और इस चैम्बर में गैस है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन गैस हो सकता है और इसी चैम्बर में होगा। तो ये लग रहा है कि ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन भी पहले से दे रखा है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, तो निष्कर्ष दे दिया। पहला, निश्चित रूप से असत्य हम लोग नहीं कह सकते हैं कि भैया कथन में नाइट्रोजन भी है और आपका चैम्बर भी है, और निष्कर्ष में भी नाइट्रोजन है और आपका चैम्बर भी है ना। लेकिन किसी पार्टिकुलर चैम्बर के बारे में वो बात कर रहा है जिसमें हमको पता है कि उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई और गैस भी हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन होगा तो वो फिर चैम्बर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा वाला भी सत्य बोला, ये तो बिल्कुल गलत है। संभवतः असत्य या सत्य, ऑप्शन नंबर सी क्या है, संभवतः ये क्या हो सकता है, असत्य हो सकता है, असत्य या सत्य हो सकता है ना। संभवतः मतलब ये पॉसिबिलिटी जाहिर किया है, क्या जाहिर किया है, संभावना जाहिर किया है कि मेरे भाई ऐसा हो भी सकता है और ऐसा आपका नहीं भी हो सकता है। आ रही है बातें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो जरा क्या लिखा गया कथन वाले में। आ गई बात कश्मीर की, है ना। कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, ऐसा कहा गया है कथन में, और कथन कभी गलत नहीं होता है, ये आप लोगों को भी पता है ना। कथन में कहा गया कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। निष्कर्ष में क्या लिखा गया कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कश्मीर अगर सबसे सुंदर स्थान है तो कश्मीर स्वर्ग भी है, और अगर कश्मीर स्वर्ग है तो वो सबसे सुंदर स्थान है, ऐसा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में कहा गया है। तो स्टेटमेंट में पहला वाला कहा गया कि कथन में जो कहा गया वो कश्मीर स्वर्ग है, और निष्कर्ष में क्या कहा गया कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। दूसरा जो निष्कर्ष है कि कश्मीरी लोग सबसे अच्छे होते हैं। भाई ये जो है ये मुझे नहीं पता है, सिर्फ पहला वाला निष्कर्ष मेरा सही होगा, और ये होते नहीं होते ऐसा कथन में नहीं कहा गया। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई वहां जाके सोचेंगे कि हाँ ये कश्मीरी लोग अच्छे नहीं होते हैं या अच्छे होते हैं, ये नहीं सोचना हम लोगों को, क्योंकि कथन में ये कहा ही नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही होगा, सिर्फ और सिर्फ ए सही होगा। ए मतलब ऑप्शन नंबर एक आपका निष्कर्ष एक आपका सही होने वाला है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कथन वाले में कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा कि परीक्षा पत्र में वास्तव में कठिन और लंबा था। मतलब परीक्षा में जो अपीयर हुए छात्र हैं उन्होंने क्या कहा कि परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन भी था, डिफिकल्ट भी था और आपका लंबा भी था। तो निष्कर्ष में क्या लिखा है कि छात्रों को परिणाम में कम अंक की उम्मीद है। मतलब छात्रों का जो रिजल्ट आएगा उसमें कम अंक की उम्मीद इसलिए है कि वो बहुत टफ था, डिफिकल्ट था और फिर आपका लंबा भी दिया गया था। फिर आपका दूसरे वाले में क्या लिखा गया है कि प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। भैया पाठ्यक्रम से, लेसन से बाहर के क्वेश्चंस के बारे में स्टेटमेंट में कोई चर्चा नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो निष्कर्ष है आपका ये आउट ऑफ स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और दूसरा वाला मेरा गलत होगा। तो आंसर देखना जरा ध्यान से क्या होने वाला है, केवल एक अनुसरण करता है। केवल क्या करता है, एक अनुसरण करता है। ठीक है, अब जरा अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकिन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है आपका। लिखा है क्या कि नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है। ऐसा कहा गया कथन में कि नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है। निष्कर्ष में क्या बोला गया कि सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का यह मतलब है कि नौकरशाहों को क्या कर दिया गया है, कुलपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया है बिना जांचे परखे, और ये विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया है, ये चौपट कर दिया गया है ऐसा पोस्टिंग करके। ठीक है, तो निष्कर्ष वाले में क्या लिखा है कि सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। मतलब जो भी उसका शिक्षा का विशेषज्ञता है उस पर विचार करना चाहिए कि हाँ ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर कौन सा किस पोस्ट पे जाएगा। ये हमेशा देखा कि ये सही है तो इसको इस पोस्ट पे डाल दो बिना जांचे परखे। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना जांचे परखे ये हर एक पोस्ट को, हर एक पोस्ट के लिए हर एक व्यक्ति को एलिजिबल कर दिया है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, तभी ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कथन में कि ये क्या कर रहा है, चौपट कर दिया है इसी कारण से। दूसरा क्या लिखा है कि कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेषज्ञ होना चाहिए और विद्यालय की उपलब्धियों में अवगत होना चाहिए। मतलब क्या कि कुलपति जो होंगे वो क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने चाहिए कि हाँ भाई उनको सारा बात पता है, क्या हो सकता है आगे क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या
कि विश्वविद्यालय में जो भी आपका हो रहा है उसकी शिक्षा कैसे है, उसका प्रोसेस कैसे है, आगे उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन सारे चीज़ों से अवगत होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब पहला वाला निष्कर्ष भी आपका सही है, दूसरा वाला भी निष्कर्ष सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष क्या है, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आ रहा है बुआ समझ में? अगर आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो अगले वाले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। लिखा क्या है कथन वाले में, जरा ध्यान से देखना कि कुछ राज्यों के कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है। कुछ राज्यों, कुछ स्टेट के कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे क्या है, नकल की जा रही है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ये कह क्या रहा है कि कुछ राज्य में, है ना, कुछ राज्य में कॉलेज, जैसे इंटर का एग्जाम होता है उसमें कितना चोरी चलता है ना, या फिर मैट्रिक का एग्जाम होता है उसमें कितना चोरी चलता है। तो ये जो जेन्युइन गुणवत्ता है, जेन्युइन जो क्वालिटी है, उसको खराब कर देगा, उसको क्या कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखा है कि सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल है। क्या लिखा है कि सरकार को उन कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पे क्या है, इसमें क्या है, शामिल है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि स्टेट को उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, वैसे कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है, कथन से बाहर निष्कर्ष नहीं जा रहा है। ठीक है, पहला वाला मेरा सही है। ठीक है, चलो दूसरा वाला अगर हम लोग पढ़ते हैं कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए और इससे संबंधित घटना से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल की प्रक्रिया में जो है वो सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए, है ना, और इससे संबंधित घटना को उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। मतलब सतर्क करके उसको कम किया जाना चाहिए और इस घटना को उच्च अधिकारी जो होते हैं उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। ये दोनों का दोनों बात हमारा कहा गया है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा, बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में? अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा ध्यान देना क्या लिखा है कि बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। ये कहा गया है कि बच्चों में खाने की प्रक्रिया को, मतलब खाने की आदत को विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया क्योंकि ये बहुत चटपटा होता है ना, इस बात पे नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही चलेंगे हम लोग। दूसरा निष्कर्ष क्या लिखा है कि हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। ये तो बिल्कुल गलत है ना, बच्चा वही खाएगा जो माँ बाप उसे खिलाना चाहते हैं, वो तो कुछ भी खा लेगा ना। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। ये तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नहीं, आउट ऑफ स्टेटमेंट चला गया, तो पहला वाला गलत है। दूसरा बाबू क्या लिखा है कि नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है। साथ ही एक बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत में विकास के लिए यह भी आवश्यक है। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं भी बात नहीं कहा गया है भैया जंक फूड से मोटापा, मधुमेह। ये हम लोग अगर रियल लाइफ में सोचेंगे तब आपको लगेगा नहीं सर तो ये गलत बता रहे हैं, ऐसा तो होता है कि मधुमेह हो जाएगा या फिर मोटापा का शिकार हो जाएगा, ये वो लनफन। ये बातें हो गई रियल लाइफ की, लेकिन यहाँ बात हो रही है रियल लाइफ की, मतलब अकॉर्डिंग टू रीजनिंग, अकॉर्डिंग टू लॉजिकल रीजनिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, मतलब दोनों का दोनों निष्कर्ष आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आ रही है बातें समझ में? चलो ये क्वेश्चन देख लेना क्या लिखा है कि कथन सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मैत्रीपूर्ण है। मैत्रीपूर्ण कहने का मतलब क्या है कि मित्रतापूर्ण, हम लोग कह सकते हैं मित्रतापूर्ण है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखा, अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं है। मतलब बात यहां पेंगुइन की हो रही है और निष्कर्ष कहां ले जा रहा है, अन्य जीवों पे ले जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कि पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। पेंगुइन को मनुष्य द्वारा, यहाँ सभी मनुष्य के बारे में बोल दिया है, ये सभी नहीं लिखा है, लेकिन मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। भैया सभी मनुष्य को थोड़ी ना पसंद है, सभी मनुष्य को तो पसंद नहीं है। तो ऐसा कहीं बात पूरा का पूरा स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा ना तो एक आपका और ना ही आपका 2 होने वाला है। ठीक है, तो आ रही बातें समझ में? तो कैसा लगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का दूसरा पार्ट, तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए, है ना। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।